नमस्कार सभी को। वॉलेंट्री एक्शन नेटवर्क इंडिया वानी की पेशकश कॉन्वर्सेशंस विद विजनरीज पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुभाषनी प्रभाकर, वानी की प्रोग्राम्स टीम से। आज हमारे साथ है श्री गणेश रेड्डी जी, एक सामाजिक उद्यमी और सिटीजन फाउंडेशन के संस्थापक। 1997 से उनकी संस्था ने भारत भर में स्वास्थ्य, आजीविका, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और एडवोकेसी के माध्यम से 10 लाख से भी अधिक लोगों के जीवन को बदल दिया है। रेड्डी जी की उल्लेखनीय यात्रा को स्मॉल बिग बैंग पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, जो उन 30 दूरदर्शी उद्यमियों की कहानियों को संजोती है, जिन्होंने अपनी अनूठी सोच और साहसिक कदमों से बदलाव की मिसाल कायम की है। आइए उनके समाज में किए गए योगदान और भविष्य के लिए उनकी दृष्टि के बारे में जानें। गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वाणी के इस इनिशिएटिव में जुड़ने के लिए। आपको सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में लीडरशिप रोल निभाने के लिए क्या प्रेरित किया है? प्रेरणा कई चीजों से मिला है। एक तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो आपका घर से ही शुरू होता है। जी। हमारे ग्रैंडफादर, फादर, मदर सब सोशल थे, काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। तकरीबन मैं 17, 18, 19 साल का उम्र से ही इसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। तो उसका कारण है कि मेरा एक स्कूल ड्रॉप आउट होना भी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल। मैं हम्म। काफी क्लासें भी बंक करता था। नतीजा था कि हमारे पास समय रहता था दूसरे चीजों में एंगेज होने के लिए। तो वैसे ही शुरुआत हुआ। शुरुआती दौर में तो हम लोगों ने क्लब बनाया, गांधी स्पोर्टिंग क्लब बोल के। अच्छा। बहुत सा एक्टिविटीज हुआ, स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज होता था, कल्चरल जो अमूमन होता है। एक इच्छा थी कि कम से कम हम कुछ कर पाए, जो हमारे से हो सकता है हम इंगेज हुए सोसाइटी के साथ। सर, सिटीजन फाउंडेशन जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और ऐसे सर्विसेज चलाती हैं। जो ये सर्विसेज है, किस तरह के गैप्स को फिल करते हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में, और इन प्रोजेक्ट्स को आपने सस्टेनेबल कैसे बनाया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए कि आप हम्म। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य डिलीवरीज है, सर्विस डिलीवरीज है हेल्थ का, काफी हम्म। कमजोर है, पुअर है। और खास करके सिटीजन फाउंडेशन पब्लिक हेल्थ में काम कर रहा है। हम्म। जो आईपीएचएस के नॉर्म्स हैं, जो सरकार ने जो बनाया है कि पब्लिक हेल्थ कैसे चलेगा, इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, हम्म। वो नॉर्म्स के हिसाब से तो बहुत से जो हॉस्पिटल्स है वो नहीं चल पा रहे हैं। इसमें दो तरह का ह्यूमन रिसोर्स होता है, एक क्लिनिकल और दूसरा नॉन क्लिनिकल। जी। क्लिनिकल तो सुलभ से मिल जाता है, लेकिन क्लिनिकल ह्यूमन रिसोर्स काफी चैलेंज है, इसलिए कि डॉक्टर आपको मिलता नहीं है। बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर को इंगेज करना। उस स्थिति में आप समझ लीजिए कि जितने भी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल लोग रहे, लेकिन डॉक्टर ना रहे तो कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर कई हम्म। ऐसे हॉस्पिटल्स आज भी हैं रूरल एरियाज में, जो कि सप्ताह में एक दिन हो सकता है डॉक्टर। कुछ गवर्नेंस का भी इश्यूज है, कुछ ह्यूमन रिसोर्स का कमी भी है। डॉक्टर ऐसा एक प्रोफेशन है, सबसे लीस्ट अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत कम है अपने यहाँ डॉक्टरों की। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कोई भी प्रोफेशन है तो मेडिकल प्रोफेशन है। अगर एक डिग्री, सबसे टॉप डिग्री लेना है एमडी का, हम्म। आप कह लीजिए कि 15 साल लग जाता है उसमें। 15 साल समय भी लगता है और तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपया भी खर्च होता है। इससे महंगा कोई भी पढ़ाई में, डिग्री लेने में खर्च नहीं होता दूसरा कोई भी सेक्टर। बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं वो सोचते हैं कि भाई हमने जो इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न हो जाए। तो ग्रामीण इलाके में रहेंगे तो रिटर्न बिल्कुल नहीं होगा। हम्म। और जो इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि जरूर वेल ऑफ होंगे, अच्छे परिवार से होंगे, उनको इन्वेस्ट करने का क्षमता है, तो वो ग्रामीण इलाके में क्यों जाएंगे। इसमें एक दो अभी सरकार के तरफ से पॉलिसीज आया, डायरेक्टिव्स आया है कि आप डिग्री लेने के बाद ग्रामीण इलाकों में आपको कम से कम 2 साल काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर को आपको टिका के रखना है, तो अलग एक दूसरा सरकारी मुलाजिम के तरह उनको उनके साथ पेश नहीं आना पड़ेगा। उनके लिए
हार्ड टू रीच एरिया में रहने वाले हैं, उनको डॉक्टर तो आना जाना नहीं कर सकते हैं, दूसरे अधिकारी आना जाना कर सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर पीएससी में रहना है तो उनको अच्छा फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना पड़ेगा। जो फैसिलिटीज एक डॉक्टर शहरी इलाका में वो अवेल करता है, वो फैसिलिटीज उनको देना पड़ेगा। अदरवाइज तो चैलेंजेस है ही है। खास करके झारखंड में कह ले तो मेडिकल कॉलेज जिस रफ्तार से ऑल ओवर इंडिया में खुला है उसके हिसाब से खुले नहीं है। वो भी एक बड़ा चैलेंजेस है कि आपको डॉक्टर्स भी तो पैदा करने होंगे, उस पर भी कुछ और भी काम करना पड़ेगा। हार्ड टू रीच एरिया होने के नाते क्या होता है, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो 3 टीयर में बना हुआ है। सबसे पहले हेल्थ सब सेंटर है, हम्म। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो स्पेशलाइज्ड पब्लिक हेल्थ, यही तीनों में काम होता है। उसके बाद टर्सरी केयर में चला जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल्स है वो। आज के तारीख में झारखंड में कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है जो स्पेशलाइज्ड लोगों का 30 बेड का हॉस्पिटल्स होता है। हम झारखंड में भी चला रहे हैं, झारखंड हम्म। में तो सीसी नहीं चला रहे, लेकिन हम 50 बेड का दो दो हॉस्पिटल्स चला रहे हैं। हमने पीएससी चलाए हैं। तो एक भी आईपीएचएस के नाम से एक भी सीएससी नहीं चल रहा है। स्पेशलिस्ट चाहिए होगा, स्पेशलिस्ट तो उस इलाके में जाएंगे नहीं। स्पेशलिस्ट तो और ज्यादा पढ़ाई कर किए रहते हैं, और वो हम्म। बैठ जाएंगे तो उनको आसानी से वो जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल में ये सरकार को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हम्म। अलग मुलाजिम के तरह उनको ट्रीट ना करें, डॉक्टर को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करें। खास करके हम लोग इसीलिए मैनेज कर लेते हैं कि हम लोग उस इलाके में खोजते हैं कि उस इलाके में कोई रिटायर कर गया, कोई है क्या, कोई दवा दुकान में बैठते हैं। मतलब हमारा जो एचआर टीम है वो अलग तरीके से काम करती है। और गवर्नमेंट के हम्म। साथ उसका तो प्रोसेस और पॉलिसीज पूरा फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो नहीं चलेगा। वो रूट हम्म। जाते हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रूट जाते हैं तो एनजीओ मनाते हैं उनको, उनके साथ में अच्छा रिलेशंस रखते हैं। तो वो भी हम्म। एक देखिए, जो भी ग्रामीण इलाके में जो डॉक्टर्स रहेंगे, जब तक उनके अंदर सेवा भावना वाला ही रह सकता है सेवा। सर, अपने ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नो मैनेजरियल सपोर्ट इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए। और इस टीएमएस को किस तरह फ्यूचर में रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन को एड्रेस कर। टेक्नो मैनेजरियल सपोर्ट सिटीजन फाउंडेशन का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट, स्टडीज, सर्वेज, वो तमाम तरह की चीजें करते हैं। हम्म। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए कुछ तो रेवेन्यू चाहिए होगा। प्रोजेक्ट से तो रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के कॉस्ट में आपको तो अलग से रिसोर्स चाहिए होगा। इसीलिए हम इस पे काम करते हैं, इससे हमको थोड़ा सा सेविंग्स होता है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने में हम इन्वेस्ट करते हैं जो रिसोर्स। जहां तक आरएनआर की बात बोला बोला आपने, हम्म। हम बहुत सा एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। हम एडीबी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट का कर रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट में बाढ़ काफी आता है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके में, तो फ्लड रिलीफ का काम करती है बिहार सरकार। जी। क्या करती है कि वहां उस वक्त जमीन अधिग्रहण करना पड़ता है, स्टॉप डैम्स बनाते हैं, पानी गांव के अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए वो काफी अच्छा। पहले स्टॉप डैम बनाते हैं। तो स्टॉप डैम के लिए जमीन अधिग्रहण करना होता है। तो उसमें सिटीजन फाउंडेशन लैंड एक्विजिशन प्लानिंग कर प्लान करती है लैंड एक्विजिशन के लिए। ओ। ओके। फिर उसके बाद में उनका रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एज पर जो डिफरेंट गवर्नमेंट का पॉलिसीज होता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। क्योंकि उनका जमीन चला गया तो उनको स्किल ट्रेन करना है, और भी कुछ जो जरूरत है उनको देना है कि आगे चल के वो। तो आप कम्युनिटी में जब काम करते हैं तो ये जो रीसेटलमेंट वाला जो एरिया है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं सर? देखिए, वो हर कुछ एरिया स्पेसिफिक होता है, कम्युनिटी स्पेसिफिक होता है। कहीं हम्म। कहीं काफी आसान होता है। हम हाँ। लोगों का काम में इसीलिए आसान हो जाता है, इसलिए कि वो पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सड़क बनना। हाँ, ठीक है। हम्म। अभी हम कच्ची दरगाह विदुपुर का जो पुल बन रहा है, हम्म। पटना से पटना हम्म। से
जो हाजीपुर, जो वैशाली जिले को जोड़ता है, उसका हाँ। आर जितना भी लैंड एक्विजिशन प्लान RNR हम ही लोगों ने किया है। L&T उसको बना रही है ब्रिज को, लेकिन हम अच्छा। लोग गवर्नमेंट के साथ किया है। तो उसमें आसानी से हो गया, कहे कि उनका हम्म। इलाका का तरक्की होना था, उनका इलाका हम्म। विकसित। एक तरफ से आप पब्लिक का सपोर्ट मिल जाता है। हम्म। और ये इसीलिए वर्ल्ड बैंक और ADB ने बोला है, वो भी चाहते तो कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते थे, लेकिन बोलते हैं भाई वो उसमें मानवता नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर करेगा तो वो अलग से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम्म। उन्होंने NGOs को दे दिया, भी NGOs ही उसको करेगा। तो जी NGO जी। के पास में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का है, उसके हम्म। बाद वो समझ सकते हैं चीजों को, इसलिए उन्होंने। तो सर, सिटीजन फाउंडेशन ने आदिवासी क्षेत्र के कम्युनिटी मेंबर्स को लाइवलीहुड को कैसे बढ़ावा देता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर यदि लाइवलीहुड नहीं रहेगा, हम्म। स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो शिक्षा नहीं हो पाएगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब जी। जितना से इंटर। अगेन ये एरिया स्पेसिफिक है। उसके बाद एक कम्युनिटी कम्युनिटी टू कम्युनिटी वैरी करता है। हम कोशिश करते हैं किसी भी गांव में जाके कुछ भी शुरुआत करें, तो वहां का नीड असेसमेंट करते हैं, वहां जरूरत क्या है। हम्म। उसके बाद हम समुदाय के लोगों के साथ बात करते हैं, कई तरह का टूल्स अपनाते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसके अलावा रैपिड रूरल अप्राइजल हो गया। इस तरह से कई तरह से उनसे इंगेज होते हैं, उनसे इंगेज होके उनको भी समझते हैं कि हम्म। उनको क्या चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं। आप जाके यहाँ से उन पर कुछ थोप देंगे तो शायद बात नहीं नहीं हो बनेगी। पाए। हम्म। अगर बात नहीं बनेगी तो प्रोग्राम असफल होगा, प्रोजेक्ट असफल होगा। हम्म। अगर आप शुरुआती दौर में ही उनको इन्वॉल्व करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, तो क्या होता है, दे आल्सो बिकम वन ऑफ द स्टेक होल्डर। ज्वाइंट पार्टिसिपेशन हो जाता है, तो उनको लगता है कि उनको ओनर बनाना पड़ेगा। जब तक हम उनको ओनर नहीं बनाएंगे, जब तक उस प्रोजेक्ट को वो ओन नहीं करेंगे, तब हम्म। तक बहुत मुश्किल है कि अच्छा रिजल्ट निकालना। वंस दे ओन दिस प्रोजेक्ट, एक बार वो ओन कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि उनका ही प्रोग्राम है। कुछ जी। दिन के बाद तो हमको ऐसे भी बाहर निकलना है, विड्रॉ करना है। प्रोजेक्ट मोड, मिशन मोड तो नहीं है, प्रोजेक्ट मोड है। इसीलिए वो राइट। 1 2 3 4 साल का हो सकता है, उसके बाद आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में ही अगर यदि जो वर्केबल मॉडल है, जो उनको चाहिए, बहुत सा समय में ऐसा भी चैलेंजेस आता है, वो कुछ भी वो अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से कुछ चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। तो उनको समझाना में भी दिक्कत होता है। और दूसरा चीज है कि फंडिंग एजेंसी का कुछ अलग ये रहता है, उसमें कई चैलेंजेस है। अगेन आप कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो सिटीजन फाउंडेशन कई सारे स्टेट में काम करती है, लेकिन सिटीजन फाउंडेशन स्ट्रांगली बिलीव करती है ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट, फूड, क्लोथ्स, लैंग्वेज। हम्म। जो भी इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को, या तो वो खुद जी रहा हो इन सब चीज, या तो वो लाइफ में इन सब चीजों का प्रैक्टिस कर रहा हो। लोकल हम्म। लोकल लोकल खाना से वो वाकिफ हो, खाता हो, लोकल ट्रेडिशन कल्चर को वो जानता हो, फॉलो करता हो। कम्युनिटी के साथ डील कर रहे हैं, कमोडिटी के साथ नहीं कर रहे हैं। जब हम्म। के साथ हम डील कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कम्युनिटी को समझना, कम्युनिटी के साथ में संबंध बनाना। आज जितने अच्छे से कम्युनिटी के साथ में संबंध बनाएंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उनके साथ घुल मिल के ही तो काम कर सकते हैं। राइट। और इसी का नतीजा है कि हम कई ऐसे अलग अलग राज्यों में हम काफी सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपको चैलेंजेस आएगा, तो उस गांव में ही हम बोलते हैं कि आपको ऑफिस खोलना है, दूसरी जगह नहीं करना है। हम्म। पहले शर्त रहता है सिटीजन फाउंडेशन का, जो भी हायरिंग होगा उसी गांव में आपको रहना है, कि आप कम्युनिटी के बीच रहते हैं। हम्म। के बीच में रहते हैं तो सुख दुख उनका सब कुछ पता रहता है। सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, एक संबंध बन जाता है, वो भी एक पड़ोसी हो जाते हैं। हम्म। और मैंने जो बताया आपको, वैसे ही लोगों का टीम में ऑनबोर्ड किया जाता है जो इन सब चीजों से वाकिफ हो। हम हम्म।
अगर यदि असम में कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल हम झारखंड से ना लेते हैं ना मेघालय से लेते हैं, बिल्कुल असम के ही लोगों का हायरिंग होता है, जो इन सब से वाकिफ हो, जो कम्युनिटी को जानता हो, कम्युनिटी उसको स्वीकार करे। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा चीज है कि स्वीकार कर लेता है तो हम्म। उनका बनेगा, ओनरशिप है। ये काफी आपको एक तरह से देखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी। जी। तो वो लोकल पार्टिसिपेशन वो उस कम्युनिटी के अंदर से होंगे तो वो ज्यादा हाँ, उनसे रैपो बिल्ड कर सकते हैं। उसके उसके अलावा आपको स्टेक होल्डर्स को पहचानना पड़ेगा, कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। हम्म। बहुत सा टाइम में हम यही मानते हैं कि कम्युनिटी बेनिफिशियरी स्टेक होल्डर है, जी। लेकिन इसमें बहुत सा स्टेक होल्डर, बहुत ऐसा समय आ सकता है आपको कुछ भी घटना घट सकता है, कोई भी वाकया हो सकता है कभी आपको पुलिस के पास जाना पड़े, कभी हम्म। अधिकारी के पास जाना पड़े, कभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाना पड़े। तो हम क्या करते हैं कि शुरू में ही सबको एक पेज में लेके चलते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं भाई हमारा एक ऐसा प्रोग्राम चलने वाला है, एक ऐसा हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो उनका भी साथ मिलता है। कहीं भी आप जहां पे आप काम नहीं कर रहे हैं, पहला बार वहां जा रहे हैं काम करने के लिए, तो बहुत सा उनका जो पुराना अनुभव है वो भी हम लोगों को चैलेंज करता है। बहुत से लोग आए, कभी ठीक से काम नहीं किया, चला गया, बहुत ऐसा होता है, घटना हुआ भी है। उस हम्म। जो शुरू का 3 4 6 महीना है वो बहुत चैलेंजिंग रहता है कि हम उनका विश्वास कैसे जीत पाए। तो T20 में जो स्लो ओवर्स होता है ना, आप कैसे उसमें खेलते हैं, हम्म। उससे ही खेलना पड़ता है। आपका एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज, उनका बहुत सारा चीजें हैं, छोटा मोटा चीज प्रोजेक्ट में वो हो या ना भी हो, उस वक्त हम उसको डाल देते हैं, ये तुरंत काम विजिबिलिटी हो जाए और रैपो बिल्डिंग बन जाए। वंस एक बार रैपो बिल्डिंग होने के बाद में चीजें आसान हो जाती है। हम्म। सर, मेरा अगला सवाल है, हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स में आपने सीएसआर के अंडर कॉर्पोरेट्स के साथ पार्टनरशिप में इम्प्लीमेंट किए हैं प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का रीच और इम्पैक्ट क्या होता है, और ये। हाँ बिल्कुल। सिडियन फाउंडेशन खास करके जो भी फंडिंग एजेंसी है उसका मैंडेट के ऊपर काम करती है। हम्म। कोई हेल्थ काम करना चाहता है, कोई लाइवलीहुड में काम करना चाहता है, बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इंटीग्रेटेड काम भी करते हैं। हम्म। इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट आप इसको बोल सकते हैं। उसमें कई आयाम रहते हैं, जी। हर का अलग अलग। एसडीएफसी का प्रोग्राम है HRDP, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपका एसबीआई का है ग्राम सेवा, LIC का है हृदय, उसके बाद LTI माइंड्री का है, LNT का जो है वो बोलते हैं IVDP। वो अलग अलग नाम से उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है। तो उनको जी। क्या जरूरत है, वो क्या चाहते हैं, उसके बाद उस इलाके में क्या जरूरत है, उसके बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। सबसे बड़ा सक्सेस तभी मिलेगा अगर यदि हमने ठीक से नीड बेस्ड, एरिया बेस्ड, हम्म। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम ठीक से हम डिजाइन कर पाए। प्लानिंग अलग चीज है, डिजाइनिंग अलग चीज। हम ठीक से वो हम्म। डिजाइन कर लेते हैं, सबको, सब स्टेक होल्डर को साथ में लेके ज्वाइंट अगर ये डिजाइन हो जाता है तो सक्सेस का रेट काफी बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट PSUs के साथ में काम करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होता, उन और सबों से कम होता है, इसीलिए कि उनका सबसे बड़ा चीज है हर चीज संसाधन समय तय समय पे मिलना चाहिए। तय समय पे नहीं होने से क्या होता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है कम्युनिटी के बीच। तो वो उनके बहुत टाइमलाइंस के हिसाब से टाइमलाइंस है, प्रोजेक्ट चलाना डेडलाइंस होता है। है। अगर आपको प्लांटेशन करना है तो हाँ। प्लांटेशन आप बारिश के पहले ही कर सकते हैं, बारिश के टाइम उसके बाद नहीं कर। बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है जो टाइम और वेदर कंडीशंस ये सब के ऊपर बेस्ड रहता है। हम प्रोजेक्ट का डिजाइन भी वैसे ही करते हैं। हम सिक्किम में काम कर रहे हैं तो सिक्किम में हमको 6 महीना मिलता है काम करने को, मुश्किल से 6 महीना। वो भी 6 महीना भी नहीं मिलता। बारिश अच्छा। होती है तो जम के बारिश होती है, पूरा लैंडस्लाइड हो जाता है। और हम्म। ठंड पड़ता है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है। तो उसमें हम लोगों ने एक्सपर्टाइज हासिल किया है कि वो
उस इलाके के रहने वाले ही लोग रहेंगे तो उस इलाके को जानते हैं। यहाँ दूसरा कोई चल जाएगा तो ठंड लगेगा उसको, या तो फिर उसको डर लगेगा। तो वहां के लोग ही रहते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है। तो उसी हिसाब से हम कोशिश करते हैं, जो भी एक्टिविटीज है हम 6 महीना का प्लान करके चलते हैं, साल भर का एक्टिविटीज नहीं करते। बहुत ऐसा जो मेजर एक्टिविटीज है वो हम्म। करके 6 महीने में हम उसको रैप अप कर दें, खत्म कर दें। उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो प्लान रहता है प्रोजेक्ट में ही। और कॉर्पोरेट पीएसयूज, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, और वो इम्पैक्ट चाहते हैं। तो उसके लिए बजट वर्सेस एक्टिविटीज का ठीक होना जरूरी है। जो आप एक्टिविटीज हमको करने के लिए बोल रहे हैं, क्या हम्म। उसमें बजट्स है? तो मोस्ट ऑफ द एनजीओ क्या करती है कि वो बेचारा कम से कम ही बजट में जितना हो सकता है, कि वो अलग तरीके से सोचते हैं बेचारे। हम सोचते हैं कम में काम हो जाए, तो वो ठीक से प्रोविजन नहीं करेंगे आप बजट वर्सेस एक्टिविटीज का। तो क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम में आपको काफी परेशानी आएगी, आपको 360 डिग्री देखना पड़ेगा। हम्म। वो सब चैलेंजेस आता है कि भाई हम कॉर्पोरेट को कैसे निगोशिएट करें। कई बार मना भी करना पड़ता है कि भाई हम नहीं काम करेंगे, तो वो कभी कभी वो हम लोग को अरोगेंट भी समझते हैं। तो हमें पता है कि हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बदनामी हमारी होगी। क्योंकि सिटीजन हम्म। इज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ द एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सिग्नेटरी है। हम्म। और वो भी ऑर्गेनाइजेशन सिग्नेटरी है एसडीजी का। अगर सिग्नेटरी है तो हमको वैसे ही प्लान करना है ना, कोई चीज सस्टेन करना है। प्रोजेक्ट लेना मकसद नहीं है, प्रोजेक्ट को ठीक से खत्म करना, इम्पैक्टफुल मीनिंगफुल डिलीवरीज देना, यही मकसद है। अदरवाइज हमारा उनका बीच में रिलेशन ठीक नहीं होगा। और ये अगर हम्म। यदि हम लोग ने कई बार सिटिजन फाउंडेशन ने फेल किया है पिछले, हम्म। और काफी बार फेल होने के बाद में हम लोगों ने सीखा है क्या काम नहीं। बहुत सा जी। सरकारी कार्यक्रम है या कॉर्पोरेट का ही प्रोजेक्ट होता है, हम मना करते हैं। इसीलिए डिजाइन उनका, एक्टिविटीज उनका, बजट उनका, एरिया उनका, ठीक से डेवलप नहीं रहता, वर्केबल मॉडल नहीं रहता है। तो भाई सब कुछ आपका मॉडल है, सारा कुछ आपने बनाया है, वो वर्केबल नहीं है, हमको पता है। तो हम क्यों प्रोजेक्ट लेके आपका मॉडल, आपका डिजाइन, आपका कंसेप्ट हम, मेरे माथे में क्यों फेलियर आएगा? इसलिए हम लोग मना कर देते हैं। ऐसा भी चैलेंजेस आता है बहुत सा टाइम में। क्योंकि मैंने ये भी सुना है, मतलब जब दूसरे सीएसओ लीडर से बात करती हूँ तो उन्होंने भी यही बताया कि सीएसआर के साथ काम करना मुश्किल इसलिए होता है कि इम्पैक्ट जो दिखाना होता है प्रोजेक्ट होने के बाद, वो क्वांटिफाई और क्वालिटी और क्वांटिटी जो दिखाना होता है वो बहुत मुश्किल है। आई मीन टू इम्प्रेस देम और टू, मतलब उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, सिटीजन फाउंडेशन के पास में कुछ नॉन निगोशियबल्स है, हम्म। उससे हम निगोशिएट नहीं करते हैं। अच्छा। रेट हम लोग डिसाइड करते हैं। इसका नतीजा है कि बहुत ऐसा नेशनल बिडिंग भी होता है, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन रेट देते हैं। हम्म। हम लोग का रेट उससे भी ज्यादा रहता है, वी नो दैट। देखिए, हमने बहुत सा फेलियर देखा है, और कहाँ कहाँ कब क्या जरूरत पड़ेगा वो सब पता है। पूरा कैलकुलेट करके तभी आप बिड कर हम्म। सकते हैं। नहीं तो नॉन निगोशियबल है, नहीं करेंगे बोल दीजिए। नॉन निगोशियबल नहीं होगा तो आपको प्रोजेक्ट लेना मकसद नहीं है ना। हम्म। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक फंडिंग एजेंसी का और इनके बीच में कहने का तो पार्टनरशिप बोलते हैं, कोई बिड भी बोलता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो उनको लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं, मेरा बात क्यों नहीं। तो वो एक माइंडसेट वाला बैठ जाए तो नहीं होगा। उनको भी समझना पड़ेगा, अगर यदि हम फेल हो रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं, यू आर फेलिंग योर सेल्फ। तो आप भी फेल हो रहे हैं, आप बराबर का चीज, आप में हम्म। भी कहीं ना कहीं कुछ रहा है डिजाइन में फॉल्ट। और हम हम्म। लोग एक प्रिंसिपल है कि नो ऑन टाइम बिफोर टाइम। कोई भी प्रोजेक्ट हो बिफोर टाइम में करिए आपको। और बिफोर टाइम में करने के लिए आपको 360 डिग्री प्रोजेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्क मिटिगेशन क्या हो सकता है,
कई तरह का रिस्क हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिस्क है, कई तरह का चीजें हैं, आपको हम्म ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स का साथ में कोऑर्डिनेशन कैसा हो, बहुत ऐसा चीजें होती है, ह्यूमन रिसोर्स लगता है आपको ज्यादा भी, एक दो ह्यूमन रिसोर्स और सबों से ज्यादा लगे। अब उसके अलावा आपको कैपेबल मैनेजर चाहिए होगा जो इस सेक्टर में वो काम करते आया हो। हम्म और कैपेबल मैनेजर, इफ अगर यदि आप मान लें कि हम इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हम्म कोई अगर मैनेजर होगा तो कोई एक ही हम्म सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट तो कोई एक ही चीज का रहता है ना, सब कुछ में कई कंपोनेंट होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं भाई मेरे को क्या नाम है, एडवाइजर चाहिए, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का एडवाइस देते हैं। हर चीज आपको करना भी नहीं है, तो अलग अलग जो हम्म स्पेशलिस्ट है वो एडवाइस देंगे तो ठीक एडवाइस देंगे। तो इस तरह से चैलेंजेस आता है उनको समझाने में, बात करने में। कई तो मान जाते हैं, कई तो बोलते हैं भाई हम्म देखो। और उसमें क्या होता है, क्वालिटी खराब होता है। ह्यूमन रिसोर्स आपके पास अगर ठीक से सैलरी नहीं देंगे आप, तो हम्म आप नहीं बेचना है ना, कम्युनिटी के साथ काम करना है। वो कम्युनिटी के साथ में 6 महीना साल भर काम किया, वो चला जाएगा, नया आएगा, उसको पता ही नहीं कम्युनिटी क्या है। उसको सैलरी देंगे, हम्म नतीजा ये होगा कि वो वहां पे रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है प्रोजेक्ट का। जब तक एक भी आदमी जो प्रोजेक्ट में है, इम्पैक्ट देखना है, तो हम्म, उसको अंतिम तक रहना पड़ेगा। हाँ। तो हम लोग का कोशिश यही होता है कि हम कम्युनिटी के साथ में पहले ही से उनको हम तैयार करते हैं। विड्रॉवल हो जाएगा 4 साल के बाद या 3 साल के बाद, आपको क्या करना है, कैसे करना है। हम बहुत हम्म से एमओयू भी कर लेते हैं, यूजर ग्रुप को देते हैं, तो प्रैक्टिस करना शुरू करता है वो। पहला हम्म साल, कोई दूसरा साल से चालू होगा, कोई तीसरा साल से चालू होगा। और उसमें बहुत सारी इन बिटवीन लर्निंग्स भी आता है। आप आपको सीखने को बार बार मिलता है, कोई तिस्मार खान नहीं है। कई बार हम लोग को सीखने को मिलता है, अरे भाई ये चीज वर्केबल नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अगर यदि जो फंडिंग एजेंसी है, बहुत सा कॉर्पोरेट पीएसयू विलिंग टू अडॉप्ट, मतलब वो अच्छा। रिवाइज कर लेते हैं। कुछ कुछ बोलते हैं नहीं भाई आप नाक की सीट में चलो, हमने आपके साथ एक बार एमओयू कर लिया तो नहीं होगा। हम्म अब असम में हम काम कर रहे थे, वहां हम्म फ्लड, तो फ्लड आ गया तो वहां तो 3-4 महीने तक पानी रहता है, आप एक्टिविटीज कर ही नहीं सकते 4 महीने 5 महीने। तो हम्म ये अगर यदि आपका एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज करना होगा तो होगा ही नहीं। तो इस तरह का बहुत सा चैलेंजेस आता है। तो उसमें यही देखना रहता है कि सरकमटेंशियल होना पड़ेगा। कोई एक्टिविटीज दे दिया है, कोई कंपोनेंट दे दिया है, तो वो परिस्थिति के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का सक्सेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा सर। आपने हर्डल्स के बारे में बहुत क्लियरली बताया कि एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम करते हुए और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे काम करना है। आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। ये सब आपने मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस करते करते काम करते करते सीख ही लिया है, तो बहुत अच्छा लगा। सर, देखिए, एक पर्सनल सवाल है आपसे कि आप सिटीजन फाउंडेशन में भी हो और आप यूएनजीसीएन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं। तो आप इतने सारे एक्सटेंसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को कैसे मैनेज कर। देखिए अभी थोड़ा संभव हो जाता है टाइम देने में। हम्म पहले रहता तो शायद नहीं हो पाता। पहले तो ये लगता है कि भाई पहले ऑर्गेनाइजेशन का ही देखा जाए, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन करे, प्लान करे। हाँ, जब आपके हाँ प्रोफेशनल सेटअप हो जाता है, हाँ। आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, वो हम्म वो आपका वो डिपार्टमेंट खुद डिसीजन लेने लगता है, तो ये संभव है, आपको समय निकालना। हाँ। और सबसे बड़ा चीज ये है कि मैं बैचलर भी हूँ, वो भी एक बड़ा कारण है कि हमारे पास काफी समय रहता है, हम समय दे सकते हैं। अच्छा। जितना मैं कोशिश करता हूँ, जितना ट्रैवल करते हैं ना, मैं काफी ट्रैवल करता हूँ। हमको अच्छा लगता है ट्रैवल करना। और दैट इज ऑल्सो एजुकेशन। आप ट्रैवल करते हैं तो सीखते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, नया अलग तरह का खाना, जी। आपको वहाँ का संस्कृति समझ में आता है, उसका ट्रेडिशन समझ में आता है क्या है वो। वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को गांव में कंडक्ट करते हैं, तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसके हम्म। अलावा हम अपने खाली टाइम में, मैं साइकिलिस्ट भी हूँ, मैं साइकिलिंग भी करता हूँ। ओ। मैं अच्छा।
मनाली से खरदुंगला का साइकिलिंग भी किया है मैंने, करीबन 400 कुछ किलोमीटर का। अरे तो वाह। वो भी देखने की थोड़ा सा आपको कहें कि आपका दिलो दिमाग को वो बहुत ठीक रहता है। एक तरफ से शारीरिक हम्म ट्रेकिंग में भी करते हैं कभी, ये सब चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से आपको काफी मदद मिलता है। और हम्म। दूसरा चीज ये है कि आज के जमाने में विजिबिलिटी भी बहुत जरूरी है आपको। हम्म अगर आप जितना बाहर का या अलग प्रोग्राम में विजिबिलिटी आपका रहेगा, उतना समझिए कि सीडीएन फाउंडेशन का भी विजिबिलिटी बढ़ेगा। अगर मेरा बढ़ रहा है किसी दूसरे का हम्म कारणों से, तो आप देखिएगा विजिबिलिटी उनका भी बढ़ेगा। शुरुआती दौर में काफी दिक्कत होता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्टअप होता है, शुरू होता है, तो हम्म उसमें क्या रहता है कि सिंगल मैन आर्मी रहता है। इसीलिए हम्म कि साधन का कमी रहता है, वही मैनेजर है, वही सेक्रेटरी है, वही एचआर देखता है, वही एग्जीक्यूशन भी देखता है। उस स्थिति में वो उनका अपना मजबूरी है कि संसाधनों का कमी रहता है। हम हम्म लोग शुरू हुआ में वही हुआ था। हम्म लेकिन बाद में जैसे जैसे हम ग्रो किए, उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा आप नेक्स्ट लेवल में कैसे आप पहुंचे। हर 360 डिग्री आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में इंप्रूवमेंट चाहिए, एग्जीक्यूशन में इंप्रूवमेंट चाहिए, उसके अलावा आपका विजिबिलिटी में इंप्रूवमेंट चाहिए, फाइनेंस में इंप्रूवमेंट चाहिए। उसके बाद आप कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें विजिबिलिटी चाहिए। ये सब चीजें आपको, हर चीज 360 डिग्री जो चीजें हैं वो सब आपको ओवरऑल ठीक बनाता है, हम्म आपको उससे अलग जगह में बैठाता है। वो स्टैंड ऑफ होना पड़ेगा उससे। आप अलग एक तरफ से अलग दिखते हैं औरों से। आप देखते होंगे बहुत ऐसा चीजें एक सिमिलर लगता है, लेकिन कुछ चीजों को देखते हैं तो वो अलग टाइप का दिखता हम्म है। ये सब चीजें तभी संभव होता है जितना हमको एक्सपोजर मिले, हाँ। डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाएं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले, बात करें, डिफरेंट एजेंसी के साथ हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हम मेरा रिप्रेजेंटेशन हो। उसमें काफी हम्म सीखने को मिलता है। उसको हम कोशिश करते हैं कि यहाँ सीडीएन फाउंडेशन की सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन एक अच्छी संस्था हमेशा के लिए रह जाती है। अगर संस्थान को ठीक से बना दीजिए, एक कहावत है, पीपुल विल कम एंड गो, गवर्नमेंट विल कम एंड गो, बट गुड इंस्टीट्यूशन रिमेन्स फॉर एवर। बहुत ऐसे संस्थान अभी 400 साल 500 साल से चल रही है, बहुत ऐसे, हार्वर्ड का ले हम्म लीजिए, बहुत इंस्टीट्यूशन है। उसका फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहा है। आप हम्म फंडामेंटल्स को स्ट्रांग कर दीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रस्टी हैं। जितने साल तक आप हैं, इसके बाद जो सक्सेसर होगा वो चलाएगा इसको। हम्म तो उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पीपुल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होता है। कैसे ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास में, क्या प्रोसेस एंड प्रोसीजियर्स हमारे पास में है, पॉलिसीज है, हम्म। और हम कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये सब काफी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत रहेगा सब तरह से तो सस्टेन करेगा, डिलीवर करेगा। बहुत ही बढ़िया सर। आपके साथ कॉन्वर्जेशन करके बहुत अच्छा लगा है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, और आपके एडवाइस बहुत अच्छा रहा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। तो आपके जो इतना वास्ट करियर में आप कुछ ऐसे डीपली इम्पैक्टफुल एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, जो विशेष रूप में आपको प्रेरित किया है या प्रभावित किया है? देखिए, एक तो आप समझिए कि मेरे को साइकिलिंग का काफी शौक है। मैं हाँ। साइकिलिंग करता हूँ। तो मनाली से मैं खरदुंगला गया था, और पिछले साल मुंबई से गोवा गया था, कोस्टल कोंकण में पूरा वेस्टर्न घाट्स में साइकिलिंग करते हुए। अरे तो वाह। क्या होता है, पहला बार मैं खरदुंगला गया तो काफी आपको ठंड है, पहाड़ी इलाका है। आप जानते हैं मनाली से आपको लेह लद्दाख होते हुए जाना पड़ता है पूरा। हाँ हाँ। तो कभी कभी लगता है ना कि बहुत टफ है, अरे यार नहीं हो पाएगा, दिक्कत हम्म है। शाम को लगता है ना
अब कल से तो नहीं हो पाएगा, कल से और एक नया दिन शुरू होता है, नया ऊर्जा, कल भी कर लेते हैं, परसों भी कर लेते हैं। तो उससे काफी कुछ हमको, वो सब चीजों ने ना हमको काफी मजबूत बनाया है कि आप लगे स्ट्रांग रहिए, बन जाते हैं। चैलेंजेस आएगा वो हो जाएगा, वो होना ही इज बोर्न टू हैपन। आप सही दिशा में जा रहे हैं, हम्म। आप मन मस्तिष्क को बहुत स्ट्रांग रखे हैं, तो वो हो जाए। वाक्य मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जमशेदपुर से आ रहा था बाई जी। रोड। हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि रोड ब्लॉक था, जाम जुम था। तो हमने कहा हम्म। कि भाई क्या जाम हुआ, मैं उतर के छोड़ देखता हूँ। हमेशा मैं थोड़ा सेंसिटिव रहता हूँ, कुछ कुछ भी होने से मैं कोशिश करता हूँ उतर के जाके देखूं। कभी ट्रैफिक भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्या नाम है वो व्यवस्था बन जाए। उस बार काफी झमेला भी कभी कभी हो जाता है, हम्म। लेकिन आदत है। तो मैं उतर गया, देखा कि वहां काफी लोग भीड़ भाड़ कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम्म। तो जाके और नजदीक देखा तो बाद एक एक्सीडेंट हो गया था। और मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि लोग हैं या बचे हैं या क्या है, अभी ना अभी पता नहीं, इनको कुछ नहीं किया। तो बोले मेरा भी बात नहीं मान रहे थे। मैंने बोला भाई आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? हम्म। तो बोला कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने बोला कि आप इसीलिए कर रहे हैं ना, ये एक्सीडेंट हो गया बेचारा, इनके फेवर में कर रहे हैं। तो फिर बोला मैं कि भाई आप इनके फेवर में नहीं कर रहे हैं, हम्म। इनके अगेंस्ट में जा रहा है, अभी इनको हम बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब इनको समझ में आया, अरे वो सही बात बोल रहा है। सब लोग भिड़े उसमें। वो ट्रक वाला भी आ गया, जिसका हुआ था वो हम लोग ट्रबल से निकाले उसको सारा कुछ। मैंने फोन किया रांची डीसी को। बुंडू तमाड़ के आसपास, बुंडू से आगे में कोई घटना है, वो टाटा रोड में हुआ था। उसके बाद में गाड़ी आ गई। हम लोग, हम और संदीप थे, हमारा एक ड्राइवर था, वो दोनों थे। अच्छा। हम्म। हम लोगों ने सबका बॉडी को उठाया, हमने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा शर्ट लाल हो गया। मैंने उठा के सबको गाड़ी में डाला, सब कुछ छू नहीं रहा था, मेरा ड्राइवर संदीप दोनों। हमने उठा के गाड़ी में चढ़ाया और पीछे में जितने भी जो सीट उट निकल जाते हैं ना, सर में चोट लगा हुआ था काफी कुछ। 5 लोग थे। ओहो। तो 5 लोग का तो सांस चल रहा था, एक आध का पता नहीं, सांस चल रहा था। हम लोग तो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी वो चला जाए। वहां से गुंडू सीएससी गया, वहां देखा नहीं हुआ तो रेफर कर दिया रीम। मैंने वहां भी कोऑर्डिनेशन कर रहा था, मैं बताया था कि इतना आने वाले हैं। और बाद बाकी इनका जितने भी लोग हैं, जो भी हम लोगों ने फोन भी कर दिया था, एक दो लोगों को जिनका नंबर मिला था। हम्म। तो इसका नतीजा हुआ, आखिर रात में क्या हुआ ना, मैं सोचा कि चलता हूँ तो पहले कपड़ा वपड़ा बदल ले, फिर जाते। पूरा खून वून लग गया था, मेरा दिमाग तो हाँ। वही, पता नहीं क्या होगा। हम्म। हम आए तो कपड़ा वपड़ा हमने फिर सोचा कि नहीं अब चलते हैं, छोड़ो। थोड़ा बहुत कुछ, आपको तो खाना था तो हमने कुछ खाया। फिर वापस मैं रिम्स चला गया, हम और संदीप दोनों ड्राइवर। तो वहां देखें कि मेरे ख्याल में 2-3 लोग बच गए। हाँ। एक बहुत बड़ा संतुष्टि मिला कि भाई हमारा प्रयास से 2 लोग बचे। और उनके जो बचे, उनका गार्जियन का तो मत पूछिए, वो मतलब पैर तक छूने लगे, हमारे से बुजुर्ग थे। हम्म। सेविंग खुशी, लाइफ। अच्छा लगता है ये चीजें कि भाई हमने कम से कम 2-3 लोगों को बचा लिया हमारे प्रयास से। हम्म। इस तरह कई ऐसा चीजें हैं। एक हमने गारमेंट्स का एक यूनिट लगाया था, वो गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर रहे हैं, उनका लाइवलीहुड चल रहा है। गवर्नमेंट का जितना भी सिलाई है, यूनिफॉर्म का स्कूली बच्चों को मिल रहा है, कई ऐसी चीजें हैं। बहुत बढ़िया सर। आपसे बात करने के बाद हम भी बहुत मोटिवेट हो गए हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप इसी तरह बढ़िया से काम करते रहे। मेरी तरफ से और वानी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद वानी को, मतलब ऐसे जो इनिशिएटिव्स है उसको जी। लोगों के बीच ले जाने के लिए। इससे हम्म। का जो काम करने वाले एजेंसीज है वो मोटिवेट भी होंगे। प्लस बहुत ऐसे जो क्रॉस लर्निंग्स भी होगा, कुछ चीजें जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हम सीखेंगे, कुछ हम लोगों जी। का कुछ जी। लगे लोग अडॉप्ट करेंगे। ऐसे ही होता है, क्रॉस लर्निंग इज द, ये आपका ये प्रोग्राम जो है क्रॉस लर्निंग का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।